क्या गिरा है? चाय वाय गिरा दिया लगता है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो शिवशंकर। तो कॉपी का बैक पेज पलटिए, पीछे से बैक पेज। कॉपी बंद कीजिए, पीछे से पलटिए। राइट ऑल द 6 फार्मूला जो मैंने कल बताया था डिफरेंशिएशन। Write all the 6 formula of differentiation. बोर्ड पे देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा हो कि कौन कौन सा था। फैन चला दो इधर का सुपेश। दिया मैंने। एक कौन सा छूटा है? u के पावर n। हो गया, दिखाइए। y डिपेंड्स ऑन x, या u होगा। एक्स स्क्वायर दिया हमने, x के पावर n लिखा होगा।
गुड। काहे नहीं लिखी? कल नहीं आई थी? इसको सॉल्व करो। ये नहीं, डी बाई डी एक्स ये है, ये नहीं। कांस्टेंट का जीरो होगा तो ये सी को बाहर कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई का ही लिखोगे? वाई की जगह पर तो ये लिख दिया ना। इसका सोल्यूशन तो सिंपल था। एक्स नीचे है तो तुम वाई कैसे आ गया? नीचे डी एक्स ही ना रहेगा। एन एक्स पर एन माइनस, याद नहीं है, पढ़ा नहीं है इसका मतलब। हाँ, देखो बोर्ड पे बताएंगे। सर्दी हो गया है सबको, सर्दी धीरे धीरे हो रहा है। हम्म, ठंडा गर्म ज्यादा किया है। वेरी गुड। लो लिखो। काहे, कल क्या किया तुम लोग? शाम दोपहर में, शाम में आके पढ़ता नहीं है तब? रिविजन नहीं करता? तुम भी दिखाओ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बताइए। पहले ही से छेद करके रखा है घड़ा में। कांस्टेंट का जीरो होता है। मिलाओ जल्दी से, हटाओ। एन था, तुम टू लिख दिया है। हम्म, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। मुर्गा उर्गा बना देंगे हम, ठीक है। कहाँ? ऐसे लिखेगी? डायरेक्ट है। देखो यहाँ, जल्दी 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 देखो। फिर से देखो, एकदम फटाफट याद होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। पहला है y बराबर सी। अगर y बराबर सी है तो लिखना है मुझे dy बाई डी एक्स, और y के जगह पे क्या रखेंगे बोलो? y के जगह पे c रखेंगे, नीचे dx ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है ये। और कांस्टेंट का क्या मिलेगा? जीरो। दूसरा क्या है? dy बाई डी एक्स, और y को क्या रखना है दूसरे वाले में? u, तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। तीसरा नंबर क्या है आपका? y बराबर एक्स टू द पावर n। dy बाई डी एक्स लिखना है आपको, y के जगह पे x टू द पावर n। मैंने बोला था जो यहाँ है वही यहाँ है, इसका होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। और क्या बोला था? जो यहाँ है वही यहाँ है, और वो यही होना चाहिए। नंबर चौथा, dy बाई डी एक्स और y के जगह पे रखना c इंटू यू। तो डी बाई डी एक्स और y के जगह पे c इंटू यू, जहां c कांस्टेंट है, u डिपेंड्स ऑन x। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यू विल राइट अपॉन c बाहर जाएगा, देन यू विल राइट du अपॉन dx। और पांचवा नंबर, dy बाई डी एक्स और y के जगह पे दिया हुआ है मेरे को u के पावर n। यहां देखिए, u के पावर n। तो हम इसको इस फॉर्मूला पे तभी तोड़ सकते हैं, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ u है और यहाँ x है, तो हम अपने मन से यहाँ du मान लेंगे। और मन से मानेंगे तो मन से काटना भी चाहिए, कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो डी यू हमने एक्स्ट्रा डाला तो ऊपर भी डालना पड़ेगा, सो दैट इट विल कैंसिल। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 3 के हिसाब से, n इंटू यू के पावर n माइनस वन, और ये वाला रह जाएगा आपका डी यू अपॉन डी। इस पे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं है। नंबर 6, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और y के जगह पे यहाँ पे रखना है आपको u प्लस माइनस v। तो एक बार हम u को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और एक बार डी बाई डी एक्स से v को करेंगे। यही 6 फॉर्मूला बताया था हमने। एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से, देखिए। देख लिए, चला दो।
आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। एक्चुअली क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, अचानक लोग ठंडा में जा रहे हैं, ठंडा गर्म हो जा रहा है। मैथ वाले सर की तबीयत 3 दिन से खराब हो गई है, फीवर हो गया है। आप लोग को भी बच के रहना है। एसी यहाँ से निकलते हैं 10-15 मिनट पहले एसी बंद कर दीजिए। जूलॉजी वाले सर की भी तबीयत खराब हो गई। नहीं, दोनों सर रहेंगे। ठीक है, ये इसलिए रखा ना, मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, एक बैकअप होना चाहिए हमारे पास। क्या पढ़ा है इन्होंने, बायोमोलिक्यूल्स ना, आया समझ में? क्या पढ़ा रहे हैं वो, बायोमोलिक्यूल्स। ओके। घर पे जाके रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तेज बनना चाहते हैं तो रिवीजन कीजिए, घर पे जाके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे याददाश्त उतना ज्यादा बढ़ेगा। बढ़े आगे। लिख ही रहे हैं। हाँ जी, हो गया। क्या हुआ, फिर ऐसे बंद कर रहा है तुम लोग। नंबर y बराबर u इंटू वी। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब क्या देखेंगे, गुना। 7 नंबर निकालना कुछ है मुझे, dy बाई dx, d बाई dx और y की जगह पे u इंटू, एकदम ध्यान से देखना। हम जब जोड़ रहता था तो क्या करते थे, एक बार d बाई dx से u को गुना करते थे। और जब हम u को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उस वक्त ये v को कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट कहां चला जाता है, बाहर। और फिर इंटू के जगह पे लिखेंगे प्लस, और अब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स से v को गुना करेंगे और u को रखेंगे कांस्टेंट। क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स, यू को डिफरेंशिएट किया, v को रखा कांस्टेंट, फिर प्लस, इस बार u को बाहर रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को। तो कोई कहे y बराबर u इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलिएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डीवी बाई डी एक्स। इसको शुरू में याद करना है, ठीक है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। नंबर 8 ध्यान से देखना, बराबर u डिवाइडेड बाई v हो जाए। यहां क्या था, मल्टीप्लीकेशन, यहां क्या है, डिवीजन। निकालना क्या मुझे, dy बाई dx। वेरी सिंपल, वी विल राइट d बाई dx और y की जगह पे लिखेंगे u डिवाइडेड बाई v। अब देखो, जो काम हमने यहां किया वही काम यहां भी करने जा रहे हैं। यहां प्लस है और यहां क्या लिखेंगे, माइनस, और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो जो ऊपर में है पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो ऊपर में है, और उस v रहेगा कांस्टेंट।
अगले स्टेट में प्लस की जगह पे माइनस हो जाए। इस बार u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सेम वही है जो यहाँ है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। एक अंतर ये है कि होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, नोट किया जाए। हो गया। नंबर 9, साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। निकालना क्या मुझे, dy बाई dx, तो d बाई dx, और y के जगह पे क्या रखेंगे बोलो, साइन एक्स। साइन एक्स का होता है, याद रख लेना है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस। और ध्यान में ये भी याद रखना, यहाँ x है, यहाँ x है, तभी यहाँ पे x है ना। इफ y बराबर साइन nx, साइन nx, और निकालना क्या मुझे, dy बाई dx। ध्यान से देखना सब, हम लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पे साइन nx। अब ये बताओ, जैसे साइन x का cos x हुआ, तो साइन nx का cos nx होना चाहिए, cos nx होना चाहिए। बट पंगा क्या है यहाँ पे, कि यहाँ nx है और यहाँ क्या है, x है। जो यहाँ है वही यहाँ है, तब ना यहाँ है। तो साइन nx का cos nx तब बोलेंगे जब यहाँ dx नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, dnx होना चाहिए। नहीं है तो क्या करें, बोलिए, चेन रूल लगाए, dnx से ऊपर नीचे गुना कर दें, कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। और इसको कहां भेज दे, यहाँ, इसको यहाँ, क्या कहलाएगा ये रूल, चेन रूल। तो देखो इससे होगा क्या, फिर से एक स्टेप बढ़ाएंगे, डी साइन nx डिवाइडेड बाई dnx
चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। यहां बोलो dnx, ये तो ऊपर में रहेगा ही, और dx आ जाएगा इसके नीचे, कोई दिक्कत? अब बोलो जो इस साइन के साथ है वही तो नीचे है, तो अब इसका क्या हो जाएगा बोलो, बोलिए। इसका हो जाएगा cos nx, बोलिए यस और नो, इनटू, बाहर निकलिए, n नंबर है, n को बाहर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई, एंड दिस dx बाई dx इज ना 1, dx बाई dx क्या होगा 1, तो मेरे पास बचेगा क्या वो देखिए, cos nx इंटू n इंटू dx बाई dx इज 1। अब ये n को इससे गुना मत कर देना, ठीक है, ये n चला जाएगा बाहर, लिखेंगे n cos nx, आंसर क्या हो जाएगा n cos nx। n कहां से आया पता चला? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि y बराबर साइन 2x, बोलिए dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा? यहाँ n के जगह पे क्या है 2 है, तो आंसर क्या होगा n cos nx, और n के जगह पे क्या है बोलो 2 है, n की जगह पे क्या है 2 है, तो आंसर हो गया तुरंत। लेकिन आया कैसे? चेन रूल से। कैसे आया? चेन रूल से। नोट कीजिए।
सेम टाइप का क्वेश्चन देख, लगाना क्या है इसमें, चेन रूल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y बराबर sin 4x फाइंड dy by dx। 4 cos, वेरी गुड। बताएगा कैसे, यूजिंग चेन रूल। बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, नहीं शॉर्टकट में लिख दिया आंसर। क्या हो जाएगा बोलो, 4 cos 4x। दूसरा एग्जांपल, इफ y बराबर sin x स्क्वायर फाइंड dy by dx। कोई शॉर्टकट नहीं, यूज चेन रूल। देखो साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में फर्क है। यहां देखो, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, 2 बार साइन एक्स गुने साइन, और साइन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब साइन एक्स गुने एक्स, दोनों में अंतर है। चेन रूल आपके बोर्ड पे बना हुआ है, सेम यूज कीजिए। टू कॉस एक्स स्क्वायर, कितना, 2 ना 2x cos x स्क्वायर आया, आ जाएगा एकदम देव, सेम सेम टू सेम है जो बोर्ड पे बना हुआ है। गोविंद खड़ा हो। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, और y की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, साइन एक्स स्क्वायर। नियम क्या कहता है, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, नहीं है तो क्या करें, डी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर दें, एकदम सेम सिंपल। देखिए इसको यहां लाए, इसको यहां भेज दें, वो काम हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये वाला इसके नीचे आ जाए, ये जैसा है वैसे ये चला गया इसके नीचे। अब आप एक बार इसको गुना करोगे और एक बार इसको करोगे, अब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला नंबर 3 से तोड़ दें, क्या था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1।
यहाँ n के जगह पे क्या है 2, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x। रीअरेंज कीजिए, बैठ जाइए, 2x cos x स्क्वायर, 2x इंटू cos x स्क्वायर। सेम एक और दे, पक्का। इफ y बराबर साइन 3x प्लस 4, फाइंड dy बाई dx। यूज कीजिए चेन रूल। फैन को रोटेटिंग मोड में डाल, स्विंग करा। शायद डन। सेम उसी तरह से थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा। कितना लेके आओ कॉपी।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ब्रैकेट क्यों छोड़ी? वेरी गुड, इसका तो तुमने सही किया। अब ये जैसे करोगी, ये इनटू में है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस का बताया था, तो फिर यहाँ से गलती की है। डी बाई डी एक्स एक बार 3x को करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स को 4 से करेंगे, ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये नहीं रहेगा। डी बाई डी एक्स एक बार 3x को करेंगे और डी बाई डी एक्स एक बार 4 को करेंगे, डी 4 बाई डी एक्स, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं तो वाला, और ये 3 बाहर चला जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। चलो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पर। देखिए कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, प्रोसेस को सीखना है, ठीक है। वन मोर टाइम देखिए ध्यान से, हमें इतना करना है कि y के जगह पे उतार देना है। आप लोग कभी कभी ना ये ब्रैकेट भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, आदत नहीं है, ब्रैकेट लेके जाना है। फिर मेरे को चेन रूल लगाना है। साइन 3x प्लस 4 का कॉस 3x प्लस 4 कब होगा? जब नीचे में भी 3x प्लस 4 होगा। नहीं है तो क्या करें? ऊपर नीचे d 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें, और फिर उसके बाद इसको यहां लाएं और इसको यहां लेके जाएं, तो मेरा हो जाएगा d साइन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई d 3x प्लस 4 इंटू d 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये वाला dx। इतना तक किसने किया है? हाथ उठाइए। आई थिंक सबने किया है, तुम नहीं किए। ध्यान से देखना। अब ये वाले का और दो अलग अलग पार्ट हो गए। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो d बाई डी एक्स 3x प्लस 4 के बाहर है, तो एक बार हम d बाई डी एक्स से 3x को गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर से d बाई डी एक्स से हम इस 4 को गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो है जैसा वैसे ही छोड़ दीजिए। थ्री बाहर हो जाएगा जो रूल कहता है, बट 4 को हम बाहर नहीं ले जा सकते, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मिलने वाला है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा बोलिए? cos 3x प्लस 4, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, and this dx by dx is 1 into 3 is 3। देखो 3 into 1 3, 3 प्लस 0 3, और ये 3 इससे गुना मत करना, इस 3 को सीधे बाहर ले आना, इधर सबसे आगे 3 और इसको उतार दो, cos 3x प्लस 4, यही आपका आंसर हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? कोई डाउट? से बोल। सेकंड स्टेप से d बाई डी एक्स एक बार 3x को गुना किए, d बाई डी एक्स एक बार 4 को गुना किए। अब ये 3 रूल कहता है c इंटू यू वाला, 3 को बाहर निकाल दिए तो dx बाई डी एक्स 1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो लिख दिए। अब ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 0, ये 3 को लेके कहाँ चले जाएंगे? बाहर। क्लियर है? चलिए 100 करके दिखाइए तब समझेंगे। इफ y बराबर साइन x स्क्वायर
2x प्लस 4 फाइंड करना है dy बाई dx। सेम यही क्वेश्चन है जो यहाँ है। हम्म ठीक है। कितना है बताइए। वेरी गुड। कितनों से बन गया ये? बन गया। जस्ट सी। देखो, लिखेंगे डी बाई डी एक्स और उतार देंगे वो। रूल कहता है
ये साइन का कॉस तब होगा जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, और नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान हो, हमें मानना पड़ेगा, और जो नीचे मानेंगे वही यहाँ भी मानना होगा। बोर्ड पे सबकी नजर होनी चाहिए। मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिए चाहिए तो। अब इसका हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, डी बाई डी एक्स से एक्स स्क्वायर को करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स से 2x को करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स से 4 को करेंगे। ये जैसा है वैसे ही उतार देंगे, cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट इनटू, यहां बोली कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, और माइनस ये वाला 2 बाहर जाएगा, इस 2 को हम यहीं पे बाहर कर देते हैं, और dx बाई क्या बचेगा dx 1, और d4 बाई dx 0। तो हो गया cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 2, उसको पहले लिख दीजिए 2x माइनस 2 cos इंटू cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगर इसमें से 2 कॉमन निकालना चाहे तो x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, दोनों आंसर हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे कि हमने किया क्या, ये वाला जो है इसमें हमने ध्यान से देखना, ये वाला टर्म मेरा वही है, और ये वाला टर्म जो आया है वो ये वाला काम किया हमने। ये पूरा वाला टर्म जो है ये आपका ये यही है जो यहाँ है, और ये वाला टर्म कहां से आया, इसके कारण से। मतलब समरी में क्या है कि अगर मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 निकालना था dy बाई dx, तो हम सिर्फ एक स्टेप में मतलब आसान करते कि जो साइन वाला टर्म है उसको हम cos लिख देते, और d बाई डी एक्स करते, जो भी साइन के साथ लगा हुआ है उसको यहां रख देते। देखिए आंसर आता है कि नहीं। साइन का क्या कर दिया हमने बदल के cos, और जो अंदर वाला था उसको क्या कर दिए dy। देखिए है एक्चुअली वही अंदर वाला, और ये जो इधर जो किए थे उसका आंसर तो सीधे क्या आ गया cos वाला, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। इसको कीजिएगा dx स्क्वायर बाई dx, 2 बाहर कर दीजिए dx बाई dx, यहाँ पे d बाई dx 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dx बाई dx इज 1, और इसका कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो आपके पास बचेगा क्या बोलो cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 मिडिल ब्रैकेट, इसके जगह पे हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा 2x माइनस 2, आगे ले लीजिए, और पीछे cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आई बात समझ में, सेम आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमने दिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान से सब लोग देखना, मुझे निकालना था dy बाई डी एक्स, मेरा क्या कहना है साइन एक्स स्क्वायर का आप लिख दो यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स सिर्फ इसका लिखो जो साइन के साथ लगा हुआ है, तो ये जगह cos एक्स स्क्वायर
इसका 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x, 2x को आगे लिख दो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए पिछला आंसर आया था वैसे ही, लगाया चेन ही रूल, बट थोड़ा सा शॉर्टकट हमने काम किया। डन। डन। एक और एग्जांपल, इफ y बराबर x sin x, फाइंड dy by dx। हिंट दे देते हैं, दो चीज है यहाँ, एक x और दूसरा क्या है sin x। एक आपका u है और दूसरा v है। किस टर्म में है ये, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला। सॉल्व कीजिए जल्दी से, u इंटू वी का फॉर्मूला।
हम्म, लेट्स सी। बन गया। हम्म, ऋतिक, u इंटू वी पे तोड़ दो। अच्छा, ह्यूमिडिटी। y बराबर u इंटू वी का फॉर्मूला dy बाई dx। एक बार v को बाहर रखेंगे, बाहर रखेंगे, बस यही काम तो करना है। तो बोलिए, डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पे x इंटू साइन एक्स, ये वाला u है और ये वाला v है। एक बार v को बाहर रखना है, साइन एक्स को बाहर रखना है, और dx बाई डी एक्स यू का करना है, x का। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब u को बाहर रखना है और d बाई डी एक्स v का करना है। v क्या है आपका? साइन एक्स। ये जैसा है वैसे ही उतार दीजिए। dx बाई डी एक्स 1 होता है, ये जैसा है वैसे ही उतारिए। और d साइन एक्स बाई डी एक्स अभी सीखा आपने, cos x होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलिए? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। है ना इजी? इसको नोट कीजिए। फिर एक दूसरा एग्जांपल बनाइए। इफ y बराबर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, फाइंड dy बाई dx। ये किस फॉर्म में है? u बाई v। फॉर्मूला पता है? तोड़ के दिखाइए जल्दी से। हम्म, सोच लो और बुलाओ नहीं। कट के कुछ और हो सकता है एक लाइन में। नहीं कटे उठेगा।
कुछ कटे उठेगा तो काट दो। फिर sin x आ ही रहा है। माइनस माइनस भी है, बोलो तो। माइनस माइनस कहाँ से ला रहे हो तुम? आ जाएगा माइनस। हो सकता है, आई विल चेक, आई विल चेक। माइनस बीच में रहेगा ना। u डिवाइडेड बाई v, यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे v स्क्वायर। तो मेरा ये वाला u है और ये वाला v। निकालना है मुझे dy बाई dx। डी बाई डी एक्स, बोलिए यहाँ पहली बार u को डिफरेंशिएट करेंगे, v बाहर होगा तो sin x को बाहर करें और dx बाई dx माइनस। अब x को बाहर रखें, sin x को डिफरेंशिएट करें और नीचे डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर। इसका sin x का sin x हो जाएगा यहाँ, एंड दिस dx बाय dx इज 1 एंड दिस, इसका क्या हो जाएगा cos x, और नीचे sin स्क्वायर x। इसका भी स्क्वायर कर दी है। अब देखो sin x बाई sin स्क्वायर x माइनस x, cos x बाई sin स्क्वायर x को 2 बार लिख सकती हो, और यहां भी sin स्क्वायर x को 2 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। आंसर तो आपका यहां भी आ चुका है। एक sin x से sin x कट, तो यहाँ 1 बाई sin x बचेगा। एंड cos x बाई sin x इज cot x, sin बाई cos tan, tan का उल्टा cot x बाई एक sin x बचेगा। वन माइनस एक्स cot x बाई sin x, 1 minus x cot x and 1 by sin x is cosec x। मतलब इस फॉर्म में भी आंसर रह सकता है, नोट किया जाए। प्योर मैथमेटिक्स है ना।